हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मपाल पलिवाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पृथक क्लासेज में। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आज के इस वीडियो में दोबारा से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशंस और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि चार चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो उसमें एक तो मैंने आपको पहचान लिखवाई थी, फिर मैंने ये कहा था कि पहचान जो है जो तय होती है वो अपने लिए हेल्पफुल होती है जो अपन हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि अपन मेनली जो है आर्मी की जो एग्जाम्स आ रही है उनके लिए और स्पेशली जो है 10th-12th के जो बैचेज होते हैं जिनमें ये आते हैं टेंस के क्वेश्चन, उनके लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो उनमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्ब पूछा जाता है। ठीक है, तो एंड द बेसिस ऑफ एडवर्ब आपको क्या करना है कि ऑलवेज नेवर, सेल्डम, रेयरली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी प्लस टाइम, डेली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ये जो सारी एडवर्ब्स होती है ये होती है प्रेजेंट सिंपल की। अब करना क्या होता है कि अपन को जब भी कोई एक सेंटेंस, जैसे मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लिखूं कि आई ब्लैंक, या ब्रैकेट में मैंने लिख दिया टेक, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉफी, जनरली, या मैंने लिखा समटाइम्स। अब क्या है कि अपन को करना क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन को कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को इस चीज का पता लगाना होता है कि जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव, और इसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। मैंने आपको ये कहा था कि जब सेंटेंस में सबसे पहले अपन पता लगाएंगे कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो मैंने ये कहा था कि जब आपको इस टेंस की कोई भी एडवर्ब जो है वो अगर यहां पर मिल जाए तो वहां पे आपको मतलब ये समझना कि उसी टेंस का वो सेंटेंस होगा। अब नॉर्मली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपनी डेली रूटीन की लाइफ से लेके बताता हूँ कि जैसे मान लो अपन को शूज पहनते हैं। ठीक है, तो शूज के लिए अपन को तीन चीजें होती है। देखो, कोई भी अगर अपना शूज है, आप ये समझ के चलना कि ये जो अपने पास ये है एक जूता, पता नहीं कहाँ से क्या क्या उठाना पड़ता है, आप लोग बस समझने की कोशिश करना, जूते पे ज्यादा मत जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक शूज की, एक जूते की। तो एक जो जूता होता है, आपको पता है ये नाइकी का ऐसे लोगो होता है। ठीक है, तो ये कंपनी का लोगो है, ये कंपनी अपनी मान लो NIKE, नाइकी अपनी कंपनी है। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका लोगो, और ये मेरे पास है जूता। ठीक है, तीन चीज अपने पास में। अब होता क्या है कि अपन को इसको जूता मानना है, सेंटेंस को अपन को क्या मानना है, एक शूज मानना है। अब कैसे क्या अप्लाई करना है वो आपको मैं बता रहा हूं। इस जूते में मेरी बात को समझना, इस जूते के ऊपर जो है जो लोगो लगा हुआ होता है, उस लोगो को देख करके अपन को पता चलता है कि ये जो जूता है ये कौन सी कंपनी का, राइट। जैसे अगर मान लो इस पे एडिडास का होता है, एडिडास का जूता है, अगर इसके ऊपर जिस कंपनी का भी लोगो होता है, टैग लगा होता है, उसी कंपनी का ये क्या हो जाता है, जूता हो जाता है। अब आपको ये यहाँ पे डेफिनेशन ये आपको यहाँ पे लगाना है, ये समझ के चलो कि अपने पास जो कंपनी है उसका क्या नाम है, प्रेजेंट सिंपल। ये अपनी कंपनी है जिसका क्या नाम है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल की जो कंपनी है, इस कंपनी के जो लोगो है वो लोगो कौन से, ये सारे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी प्लस टाइम, डेली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, ये सारे के सारे लोगो है। और ये है अपना जूता। अब इस जूते पे जिसका टैग लग गया, जिसका लोगो लग गया, उसी कंपनी का ये जूता हो जाएगा, उसी टेंस का ये सेंटेंस हो जाएगा। वापस से बता रहा हूं, ये अपनी कंपनी है, ये सारे लोगो है, और ये अपन ने एक जूता लिया, एक सेंटेंस लिया है। अब इस जूते पे, इस सेंटेंस में जो लोगो लगा हुआ है, जो एडवर्ब लगी हुई है, जो अपने पास लोगो होगा, जो एडवर्ब होगी, तो जो एडवर्ब जिस टेंस की, जिस कंपनी की है, उसी कंपनी का जूता हो जाएगा, उसी टेंस का क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स, एंड समटाइम इज द एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। मतलब एक बात तो फिक्स होगी कि इसमें टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब आपको जो है सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, जितनी भी अपने एडवर्ब लिखी है मैंने यहाँ पे, अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब अगर आपको मिल रही है तो वहां पे कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो काफी है। उसके बाद में अपन को ये पता लगाना होता है कि जो सेंटेंस अपना ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। सेकंड लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो ये सेंटेंस अपना ये है अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस से अपने कैसे पता लगाया, क्योंकि इसमें नोट नहीं और क्वेश्चन मार्क नहीं है, सीधी सी बात है। लास्ट में अपन को फुल स्टॉप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फुल स्टॉप। मतलब ये जो अपना सेंटेंस अफर्मेटिव है। तीसरी बात जो अपन को पता लगानी होती है, मैंने कहा था अपन पता लगाएंगे सब्जेक्ट का। तो ये अपना सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सीट। तो इसमें जो आई है वो है प्लूरल सब्जेक्ट। वो कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई, वी, यू, दे प्लूरल, एंड ही, सीट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब आगे जिस चीज का आपको पता लगाना है, अपन को ये पता चल गया कि अपना जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, अपना जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और इसमें टेंस कौन सा फिलअप करना अपन को, प्रेजेंट सिंपल। अब कैसे करेंगे, उसके रूल क्या है, वापस से बता रहा हूं वन बाय वन। सबसे पहले अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, और उसके बाद में अपन बात करेंगे मैन वर्ब की। ये जो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपको HV और मैनरी
मैन वर्ब जो होती है एसवी और एमवी, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ये दोनों भरने होते हैं। ये जो ब्रैकेट में दी हुई होती है ये मैन वर्ब भी होती है, ठीक है, और ये हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट में आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है। अब देखना सबसे पहली बात कि डू जो है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, और डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट बना आई है, आई जो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, डू, और सिंगुलर के साथ में क्या यूज होगा, डज। दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब का अपना रूल रहेगा वो ये कि अगर सेंटेंस अपना अफर्मेटिव है तो वहां पे अपन को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना नहीं है, ये यूज होगा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें अपन को हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज प्रेजेंट सिंपल में नहीं करना है। कंडीशन ये रहेगी कि सेंटेंस अपना क्या रहेगा, अफर्मेटिव। ये सेंटेंस अफर्मेटिव ये अपन ने पहले ही पता लगा लिया, तो मतलब अपन को इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज नहीं करना। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता मतलब कि इसमें नॉट होता, अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता मतलब कि स्टार्टिंग में अपन को क्या मिल जाता, सॉरी लास्ट में अपन को क्या मिलता, क्वेश्चन मार्क, तो फिर अपन को इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करना पड़ता, जहां पे अपना सब्जेक्ट जो है वो आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो विद प्लूरल सब्जेक्ट अपन क्या यूज करते, डू, ठीक है। ये इतनी सी बात आपको समझनी होती है। तो ये तो फिक्स हो गया कि अपन इसमें जो है एसवी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपना सेंटेंस जो वो कौन सा है, अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। फिर अपन बात करते हैं मैन वर्ब की। मैंने आपको कल एक सीधा सा इतना रूल बताया था कि अगर आपका सेंटेंस हो अफर्मेटिव, दो कंडीशन होती है एस या ईएस ऐड करने की, बाकी सबके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में दी हुई आती है ना उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब ऐसे इस ऐड करने का क्या रूल मैंने आपको बताया था कि जब आपका सेंटेंस हो अफर्मेटिव प्लस सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या हो, सिंगुलर। जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड करना होता है। अब देखना अपने सेंटेंस अफर्मेटिव है, पहली कंडीशन कंप्लीट हो रही है। दूसरी कंडीशन है कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और यहां पर अपना सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। आई वी यदि प्लूरल होते हैं तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब अपन एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ टेक का टेक आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेक, आई टेक कॉफी समटाइम्स। किसको समझ में नहीं है? अगर नहीं आया तो वापस इसको रिपीट करके देखो, वापस इसको रिवर्स करके वीडियो को देखिए, आराम से समझ में आएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, तीन चीजों का सबसे पहले आपको पता लगाना है, टेंस, सब्जेक्ट और सेंटेंस। उसके बाद में आपको अलग अलग रूल्स जो मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर आपका सेंटेंस जो अफर्मेटिव है तो आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब इसका यूज नहीं करना। और अगर बात करें एस या ईएस की मैन वर्ब के अंदर तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस तो होना चाहिए आपका अफर्मेटिव और जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर ये कंडीशन अप्लाई है आपके सेंटेंस में तो आपको ये जो मैन वर्ब ब्रैकेट में दी हुई आती है इसके साथ में आपको एस या ईएस ऐड करना है, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कुछ और सेंटेंस अपन देखते हैं, जैसे मैं कहूं कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग डेली। अब देखना इसमें जो एक चीज अपन थोड़ी सी चेंजमेंट करते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है वो चेंज करते हैं। यहाँ पे अपन मान के चलेंगे क्यों यार ही, पहले वाले में आई था अब क्यों यार ही है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था ये पता लगाना है, वही जो मैंने आपको बताया था, जूता कंपनी लोगो, ठीक है। तो ये अपने पास ये जूता है, कंपनी अपने पास ये है, और ये बहुत सारे अपने पास में लोगो है। अगर ये लोगो लगा हुआ है मतलब इसी कंपनी का अपना ये जूता है, ठीक है। लोगो देखते तो यहाँ पे अपन देखिए तो सबसे लास्ट पे अपन को मिल रहा है डेली। क्या मिल रहा है, डेली, और डेली इज द एडवर्ब, डेली इज द लोगो ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। आगे बात समझ में, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का लोगो है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। मतलब इस टेंस में ये जो सेंटेंस अपन को दिया हुआ है इसमें अपन को कौन सा टेंस करना है, फिलअप प्रेजेंट सिंपल। चलो एक चीज तो अपन ने फिक्स कर ली कि इसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा। दूसरी बात अपन को पता लगाना है कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, कौन सा है। देखिए ही गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग डेली, इसमें अपन को कहीं पर भी नोट नहीं मिल रहा, और मैंने कंडीशन ये रखी थी कि अगर नोट हो तभी अपना सेंटेंस होता है नेगेटिव, तो मतलब ये नेगेटिव तो नहीं है। फिर मैंने कहा था एक कंडीशन कि अगर आपको एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो वो सेंटेंस अपना होता है इंट्रोगेटिव। इसके लास्ट में अपन को दिया फुल स्टॉप ना कि क्वेश्चन मार्क, तो मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी नहीं है। अब जब ये नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो अपने आप कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वापस से वही रूल, अब मैंने कहा था ये जो ब्लैंक यहाँ पे आपको दिया हुआ रहता है, ये खालिस्तान, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी होती है। अपना ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अभी अपन ने पता लगाया था। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब, पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अपन वहां पे जो है हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज नहीं करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। चलो इसको छोड़ के चलते हैं आगे की ओर। आगे फिर अपन बात करेंगे मेन वर्ब के बारे में। तो मैंने ये कहा था कि अगर आपका सेंटेंस हो अफर्मेटिव, ये सेंटेंस अपना अफर्मेटिव, राइट,
सेंटेंस अफर्मेटिव और आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे है ही सी इट, उन तीनों में से एक है, और मैंने कहा था कि जो ही सी इट है वो होते हैं सिंगुलर, तो आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो ये भी कंडीशन। अब देखो इस बार ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि सेंटेंस अफर्मेटिव और सब्जेक्ट सिंगुलर। अब जब सेंटेंस अफर्मेटिव और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अपन क्या करते हैं, ये जो मैन वर्ब होती है इसमें अपन क्या ऐड कर देते हैं, एस या ईएस। आ रही है बात समझ में? तो ये अपने पास ब्रैकेट में मैन वर्ब दी हुई गो, तो गो का हो जाएगा गोस। He goes to school in the morning daily। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस अपन लेते हैं, He blank not blank, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कंप्लीट। He blank not complete, फिर से ब्लैंक के बाद में his homework, और वहां से कोई भी अपने एक लोगो अपने उठा करके यहां पर रख देते हैं ऑफन। ठीक है, वही अपन को सेम चीज अपन को करनी है। सबसे पहले इस चीज का पता लगाना कि इसमें टेंस कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इस बार ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे आएगा। बिल्कुल सही, इसमें जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें वापस से वही इस कंपनी का जो लोगो है ऑफन, वो अपन को यहाँ पे इस जूते में मिल रहा है, तो मतलब इसमें कौन सी कंपनी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो इसमें आएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। सेकंड थिंग अपन को ये पता लगाना होता है कि अभी अपना जो सेंटेंस है वो कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ओके, तो इस सेंटेंस में अपन को मिल रहा है नॉट, राइट, तो नॉट मिल रहा है मतलब नेगेटिव तो हो गया। उसके बाद में ये भी चेक कीजिए कि इसमें क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, इसमें फुल स्टॉप, तो मतलब ये अपना सेंटेंस है वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। इतनी चीज अपन ने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद अपन को पता लगाना है सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट फिर से ही आ गया और ही इज द सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही सीधी सी बात ये। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट अपन हो गया। चलो फिलअप करते हैं। मैंने कहा था अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती, लेकिन ये तो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है ही नहीं, ये है अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए मैंने ये कहा था कि प्लूरल के साथ में डू लगाओ और सिंगुलर के साथ में डज। अब ध्यान रखना, जब ये आपको डबल ब्लैंक, दो रिक्त स्थान, दो खाली स्थान अगर आपको दिए हुए हैं, तो आपको हमेशा ही पहले वाले में एचवी और दूसरे वाले में एमवी भरनी होती है। चलो करते हैं। तो ही के अकॉर्डिंग डू डज में से क्या आएगा, डज आ जाएगा, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है सिंगुलर एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट अपन क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, तो ही डज। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मैन वर्ब की। मैंने कहा था सिर्फ इस एक कंडीशन में, जब सेंटेंस अफर्मेटिव, तो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा, ये नेगेटिव है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो अपन ऐसे ऐड करते हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, तो आपको पूरे प्रेजेंट सिंपल में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यानी जो आपको ब्रैकेट में दी हुई होती है ना, उसी को एज इट इज लिखना होता है, COMPLETE। मतलब ये हो जाएगा ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क ऑफन। आगे बात समझ में है, जो है अक्सर अपना काम जो है वो कंप्लीट नहीं करता है। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, और अपन थोड़े से एग्जांपल देखते हैं, इनको आप थोड़ा सा राइट डाउन कर लेना। ठीक है, एक चीज ये भी आप याद रखो, जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक आपको हमेशा ये लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया, थोड़े से इधर उधर हुए, सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए इनको जो है वन बाय वन, जो भी रूल्स, जो भी सेंटेंस मैं आपको लिखवा रहा हूं, उनको वन बाय वन आप जो है नोटबुक में भी राइट डाउन करते जाना। ठीक है, नोटबुक भी आपके पास में होनी चाहिए जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आगे अपन फिर से एक और सेंटेंस में यहाँ पे आपको बता रहा हूं, यू ब्लैंक नॉट, थोड़ा सा इसमें मैं चेंजमेंट करता हूं, देखना आपको कैसे करना है। ये ब्लैंक यू नॉट ब्लैंक गो टू सिनेमा समटाइम्स। और यहां पे मैंने लास्ट में इस बार ऐड कर दिया क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात, अब यहां पे इस बार मैंने यहां पे ब्लैंक लिखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। मैंने तब भी आपको ये कहा था, जब आपको डबल ब्लैंक मिल जाए तो हमेशा पहले वाले में एचवी, दूसरे वाले में एमवी है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, पता लगाते हैं सबसे पहले वही लोगो वाला सिस्टम। तो इसमें अपन को सबसे लास्ट में एक लोगो मिल रहा है समटाइम, और ये जो लोगो है समटाइम वाला, ये कौन से टेंस का है, कौन सी कंपनी का है, प्रेजेंट सिंपल का है। तो ये चीज तो फिक्स हो गई, इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। दूसरी बात मैंने कहा था आपको पता लगाना है सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इस सेंटेंस में अपन को नॉट मिल रहा है, अगर नॉट मिल रहा है मतलब ये नेगेटिव है, सीधी सी बात है। और साथ में लास्ट में अगर अपन देखते हो तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन मार्क भी मैंने लिखा है। ठीक है, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन मार्क भी है तो साथ में कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। अब इसको कैसे अपन फॉर्म करेंगे, देखना कैसे अपन इसको बनाते हैं, कैसे इसकी फॉर्मेट होगी। तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि आपका अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, तो अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। ये अफर्मेटिव नहीं है, मतलब अपन को हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करना है। ये रहा अपना सब्जेक्ट इस बार यू।
अब यू जो है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल, तो मैंने कहा था कि आई वी यू दे होते हैं प्लूरल, तो विद प्लूरल सब्जेक्ट अपन क्या यूज करते हैं, डू या डज, डू, तो ये अपना हो जाएगा डू यू नॉट, और आगे जो है अपन को मैन वर्ब का यूज करना है। मैंने कहा था सेंटेंस अफर्मेटिव सब्जेक्ट सिंगुलर तो एस इज अदरवाइज सब में फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है ही नहीं, मतलब पहले अपनी जो कंडीशन है वो खारिज हो गई, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे जाएगा डू यू नॉट गो टू सिनेमा समटाइम्स। इस तरीके से आपको सारे सेंटेंस बनाने हैं, बस प्रेजेंट सिंपल में इतना ही कुछ होता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं स्पेशल। अब एक चीज और कुछ अलग से रूल्स होते हैं, वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अब वो आपको क्या रूल्स है उसका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इनको स्पेशली याद करना है, क्योंकि ये ऐसे रूल्स है नॉर्मली अगर आपको ये लोगो देख करके पूछ लेगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर इतना सिंपली पूछेगा तो फिर आपका लेवल जो है थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? और बोर्ड वाले जो है इतना कमजोर लेवल के क्वेश्चन कभी कभी पूछते नहीं है, ठीक है। तो और जो चीजों का आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्या होता है कि अपन को ये लोगो जो है ये दिए हुए नहीं आते सेंटेंस में। कई बार क्या होता है कि अपन को जो है ये लोगो जो है वो सेंटेंस में दिए हुए नहीं आते, बल्कि कुछ सेंटेंस जो है उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, सेंटेंस जो उसका जो भाव होता है उससे अपन को जो है पता निकालना होता है, उससे अपन को जो है पता चलना चाहिए कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। अब देखना कुछ चीजें मैं यहाँ पे जैसे आपको बताता हूँ। एक होता है एक वर्ड मैं आपको लिखूँ यहाँ पे सार्वभौमिक, हिंदी पे ज्यादा ध्यान मत देना मेरी पे, सार्वभौमिक सत्य, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे लिखा गणितीय तथ्य, एक मैंने यहां लिखा वैज्ञानिक तथ्य, एक मैंने यहां पे लिखा कहावत, एक मैंने यहां पे लिखा आदतन कार्य, आदतन कार्य। अब यहां पे जो है ना ये जो सारे मैंने यहां पे लिखे हैं इनसे रिलेटेड अगर सेंटेंस है तो जरूरी नहीं, ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि वहां पे आपको ये एडवर्ब मिले ही। अगर ये मिल गई तो आपकी किस्मत है, अगर ये नहीं मिली तब भी आपको उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस करना है। सार्वभौमिक सत्य जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। गणितीय तथ्य जिसको अपन बोलते हैं मैथमेटिकल फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य जिसको अपन बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट, कहावत जिसको अपन बोलते हैं प्रोवर्ब या सेज, और आदतन कार्य जिसको अपन बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। अब इसमें आपको ध्यान किस चीज का रखना है, सुनना मेरी बात आराम से, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब हो गया ऐसा सच जो कभी चेंज नहीं होता। गणितीय तथ्य मतलब ऐसा फैक्ट जो मैथ ने प्रूव किया और वो कभी चेंज नहीं होने वाला, वो हमेशा वैसे का वैसे रहने वाला है। वैज्ञानिक मतलब ऐसा कोई भी एक ऐसा तथ्य है जो अपन को साइंस ने बताया और वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर बात कहूँ कहावत की, तो एक ऐसी कहावत है वैसे भी कभी चेंज नहीं होती। अपन कोई भी कहावत बोलते हैं, मैं कहूँ कि ऊंचा दुकान फीका पकवान, तो वो कभी चेंज थोड़ी होने वाले, पहले भी ऐसे बोलते थे। आज भी मैं कहूँ कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो पहले ये थोड़ी कहते थे कि समय किसी का इंतजार नहीं करेगा, या आगे ऐसे कहेंगे समय किसी का इंतजार नहीं करता था। आ रही बात समझ में? जो कहावत होती है वो भी कभी चेंज नहीं होती। और हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य, एक ऐसा काम जिसको अपन एक फिक्स टाइम के बाद में उसको रिपीट करते हैं ना वन बाय वन, ठीक है। अपन जब एक किसी भी वर्क को जो है एक फिक्स टाइम के बाद में रिपीट करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये स्कूल जाता हूँ का मतलब ये हो गया कि मेरा एक हैबिचुअल एक्शन है कि एक फिक्स टाइम के बाद में मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। मैं सुबह सुबह चाय पीता हूँ, तो सुबह सुबह का मतलब हो गया हर सुबह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हर सुबह मैं क्या करता हूँ, चाय पीता हूँ। तो जब आपको सेंटेंस में कोई एक ऐसा सच जो कभी चेंज ना हो वो दिया हुआ हो, या कोई ऐसी बात जो मैथ ने प्रूफ कर दी हो, या कोई ऐसी बात जो साइंस ने प्रूफ कर दी हो, या कोई एक कहावत आपको दी हुई हो, या कोई एक ऐसी काम जो एक फिक्स टाइम के बाद में बार बार रिपीट होता है, अगर वो दिए हुए तो उसमें आपको बिना सोचे समझे प्रेजेंट सिंपल टेंस कर देना है। अब सुनना मेरी बात, वन बाय वन आपको मैं एक एक्सप्लेन करता हूं। सार्वभौमिक सत्य, जैसे मैं ये कहूं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। जो चंद्रमा है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है वो गोल घूमती है, पूर्व जो सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। ये ऐसी बातें जो कभी चेंज नहीं होगी। आ रही बात समझ में? ये हो गई यूनिवर्सल ट्रुथ, इनमें अपन को हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस करना है, ठीक है। अगर मैं बात कहूं गणित तथ्य की, तो ऐसी बातें जो मैथ ने जो है प्रूफ कर दी, जैसे मैं ये कहूं कि 2 और 2 4 होते हैं। अब 2 और 2 4 होते हैं तो भाई साहब ये ना तो पहले कभी 3 होते थे ना आगे कभी 5 होंगे, ये हमेशा ही क्या रहेंगे, 4। ये पहले भी 4 होते थे, आज भी 4 है, और आगे भी 2 और 2 कितने होंगे, 4 होंगे। तो सीधी सी बात है, ये जो चीज है वो गणित ने जो है, मैथ जो है उसने प्रूफ की है, तो सीधी सी बात है ये भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी। अगर बात कहूं वैज्ञानिक तथ्य की, तो ऐसी बातें जो विज्ञान ने सिद्ध की है, जो विज्ञान ने प्रूफ किया, जैसे मैं ये कहूं कि पानी जो है वो 0 डिग्री पे जमता है और 100 डिग्री पे बॉईल होता है, उबलता है, ठीक है। तो ये चीज जो वो फिक्स है, कभी भी 99 पे उबलने नहीं लग जाएगा, या 1 डिग्री पे जो है वो फ्रीज नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, साइंस ने जो प्रूफ कर दी उसमें भी आपको कौन सा टेंस करना है, प्रेजेंट सिंपल। अगर बात कहूं कहावत की, तो कहावत में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कहावत आपको दी हुई हो, जैसे इसे बोलते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मैंने आपको बताया था ना वो सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में,
जो सब्जेक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे एक सेंटेंस बताया था कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो एक कहावत है और उसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल किया, देखना वेट्स, वेट के साथ मैंने एस ऐड किया, वो बाद में बताऊंगा कैसे ऐड किया। तो यहाँ पे भी आपको जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस ही करना है। अगर बात को हैबिचुअल एक्शन की तो कोई भी एक ऐसा काम, जैसे मैं कहूँ कि मैं रोज सुबह स्कूल जाता हूँ, तो एक मेरी हैबिचुअल एक्शन है, तो वहां पे आपको कौन सा टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल। अब मैं आपको इनके एक एक एग्जांपल दे देता हूं और इसी के साथ में अपन जो अपने इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। देखना, द अर्थ, यहां ब्रैकेट में लिख दिया मूव राउंड द सन। अब देखना, ये द सन, द अर्थ, राउंड, मूव, कुछ भी आपको पता चले या ना चले, लेकिन पता चल रहा है कि पृथ्वी जो वो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। आ रही बात समझ में? मूव का मतलब होता है चलना, घूमना, हिलना, ठीक है। राउंड का मतलब गोल गोल, सन का मतलब सूर्य की चारों ओर की बात हो रही है। पृथ्वी जो है वो सूर्य की चारों ओर गोल घूमती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी चेंज नहीं, कभी ये नहीं होगा कि सूर्य जो है पृथ्वी की चारों ओर घूमने लग जाए। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल करना है। अब प्रेजेंट सिंपल के क्या क्या रूल थे, मैंने कहा था सेंटेंस का पता लगाओ। ये अपना सेंटेंस अफर्मेटिव, राइट है। ये सेंटेंस जो अफर्मेटिव है, क्यों? क्योंकि इसमें नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं है। और दूसरी बात, अपना जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, क्योंकि पृथ्वी जो है वो एक ही है, अर्थ जो है वो एक ही, दो तीन तो है नहीं, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर और सेंटेंस अफर्मेटिव, तो मैंने अभी यहीं पे एक रूल लिखवाया था कि जब सेंटेंस और सेंटेंस अफर्मेटिव और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अपन मैन वर्ब जो होती है उसमें अपन क्या ऐड कर देते हैं, एस और ईएस, बिल्कुल राइट। तो अपन को यहाँ पे एस और ईएस ऐड करना पड़ेगा इसमें, MOVES। नहीं समझ में? वापस रिपीट करके देखिए, वापस से बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको स्पीडली बता देता हूँ ना। ये सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है और सेंटेंस अपना अफर्मेटिव, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर और सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो अपन हमेशा मेन वर्ब में क्या ऐड करते हैं, एस या ईएस। जब ये कंडीशन नहीं लागू होती तो अपन सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। अगला देखिए, मैं बात करूं अगर गणितीय तथ्य की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 and 2 and 2 मैक्स 4। यहां पे मैंने एक बार मैक लिखा है ना, बाद में बताता हूं आपको, मैक 4। अब जब आप इस सेंटेंस को कभी भी आपको बुक्स में मिलेगा तो हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कई जगह आपको यहाँ पे मैक्स दिया हुआ रहेगा और कई जगह सिर्फ मैक दिया हुआ। आप दोनों को सही मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो समझना है इसमें कि आपका ये सब्जेक्ट है 2 और 2, 2 और 2 जो है वो क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि ये जो है मैथ की भी बात है, ठीक है। मैथ्स ने जो ये चीज प्रूव की है कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है इसमें प्रेजेंट सिंपल करना है। ये अपना सब्जेक्ट हो गया और ये अपना सेंटेंस है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, सीधी सी बात है, सबको दिख रहा है, ठीक है ना। ये सेंटेंस है अपना वो कौन सा है, अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो यहाँ पे आपको मतलब हेल्प में डू डज का यूज तो करना नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, ठीक है। इसमें भी अपन ने नहीं किया। और बात करें मैन वर्ब की, तो मैंने कहा जब सेंटेंस हो सिंगुलर, अब आप इसको ऐसे मान के चलते हो कि 2 and 2 मतलब 2 सब्जेक्ट हो गए, 1 नंबर और 2 नंबर, तो आपको यहाँ पे करना है मैक 2 and 2 मैक 4। एक आप ये मान के चल सकते हो, मैं ये कहूं कि राम एंड राम, राम एंड राम। अब आपको जो समझना है, देखो 2 and 2 राम एंड राम क्या है। यहाँ पे जिस 2 की बात करूं तो ये 2 और ये दोनों अलग अलग थोड़ी है, 2 तो एक ही होता है। आ रही बात समझ में? अब आप बोलोगे सर 2 एक कैसे होता है, थोड़े मैथमेटिकल मत जाना, इसको आराम से समझना। जैसे ये समझ लो ये किसी व्यक्ति का नाम है 2, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि ये जो 2 नंबर जो भी व्यक्ति का नाम है 2, तो ये 2 और ये 2, तो जो इसका नाम है वो इसका नाम है, मतलब दोनों आदमी तो एक ही है ना। आ रही बात समझ में? ये दोनों मिलकर के अलग अलग हो रहे, तो वो तो क्या है, मैथ में जुड़ जाते हैं। बाकी अगर इनको अपन एज ए करेक्टर जब इनको लेंगे ना, तब तो ये हो जाएंगे प्लूरल। क्या हो जाएंगे? प्लूरल। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे डायरेक्ट से मैं कहूँ कि राम एंड राम, तो राम और राम तो एक ही व्यक्ति हो गए। आ रही बात समझ? जैसे 2 and 2 वैसे राम एंड राम, तो दोनों राम एक ही है, तो मतलब इसको अपन सिंगुलर मानेंगे। तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, एस 2 and 2 मैक्स 4। अगर बात करें वैज्ञानिक तथ्य की, तो मैं कहूँ वाटर, यहां पे मैंने ब्लैंक लिखा, यहां पे मैंने लिख दिया बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी है वो 100 डिग्री पे उबलता है। ये अपना सेंटेंस है। अब आपको जो सबसे पहली बात का पता लगाना वो क्या है कि यहाँ पे अपन को दिया हुआ है वाटर, ये बॉइल, ये एट 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि इसमें जो है आपको साइंटिफिक फैक्ट जो है वो दिया हुआ है। दूसरी बात, ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो मतलब अपन जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ डू डज का यूज नहीं करते। फिर बात करते हैं मैन वर्ब की, तो मैंने कहा अगर सब्जेक्ट तो सिंगुलर और सेंटेंस अफर्मेटिव, ये सेंटेंस तो अफर्मेटिव है। अब बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट अपना वाटर, पानी उबल रहा है, ठीक है। काम जो भी हो रहा है उबलने का वो कौन कर रहा है, पानी। डोर ऑफ द वर्ब है, ठीक है, वाटर। अब इसमें जो आपको समझना है, एक नया रूल मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी जब लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड या मेटल जो होते हैं, जितने भी धातु और जितने भी जो तरल पदार्थ होते हैं वो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। मैं अगर ये कहूँ ना कि 2 लीटर या 2 कप्स
टू जग, तब अलग बात है। अदरवाइज सिर्फ अगर वाटर की बात करूं तो जितने भी तरल पदार्थ होते हैं ना, दूध दही जितने भी होते हैं, पानी वगैरह, ठीक है, ये हमेशा होते हैं सिंगुलर। ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। हमेशा ध्यान रखना कि लिक्विड जितनी भी चीजें होती है और साथ जितने भी धातु हैं, सोना चांदी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर और सेंटेंस अफर्मेटिव तो अपन मैनर में क्या ऐड करते हैं? एस या ईएस। तो बॉयल का क्या हो जाएगा? BOILS, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कहावत के बारे में, तो टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, ब्लैंक यहां पे मैंने लिखा वेट फॉर नन। समय और ज्वार भाटा कभी किसी का इंतजार नहीं करते, ये अपना सेंटेंस है। और इसमें आपको जिस चीज का पता लगाना है कि यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, टाइड दिया हुआ है, फॉर नन, प्रेजेंट सिंपल, तो ये तो फिक्स हो गया। सेंटेंस में अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर। वो कौन सा है? सिंगुलर। अब कैसे वो आप लोग पता लगाते रहो, मैंने एक बार आपको बता दिया था, इससे सेकंड लास्ट वीडियो था उसमें, तो आप लोग पता लगा लेना। वापस से थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि ये जो है वो पेयर में है, ठीक है, तो इसलिए सिंगुलर है। तो सिंगुलर अपना सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सेंटेंस अफर्मेटिव तो अपन मैनर में क्या ऐड करते हैं? एस और ईएस। बताया था ना मैंने, कई बार अपने पास ये रूल आ चुका है। तो जब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये मत समझना कि टाइम एक अलग हो गया, टाइड अलग हो गया, ये जो है वो पेयर में है। किसमें? पेयर में। और जब पेयर में कोई चीज होती है उसको अपन सिंगुलर ही मानते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सेंटेंस अफर्मेटिव मतलब मैनर में अपन को ऐसे ये ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वेट्स, ठीक है। लास्ट जो अपना सेंटेंस रहेगा आवर्तनकारी हैबिचुअल एक्शन, तो इसको अपन नॉर्मली कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, ये अपना जो सेंटेंस है आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, इसमें आप लोग ये देख पा रहे हो कि यहां पे मान लो ये ब्रैकेट में ही था, अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये अपना सब्जेक्ट है प्लूरल, ठीक है। और ये जो रेगुलरली दिया हुआ ये एडवर्ब होगी। पहली बात तो क्योंकि एडवर्ब भी अपन को मिल गई है, लगभग आपको मिल जाएगी। अगर एडवर्ब नहीं भी मिले तो इस फिक्स हो रहा है कि मैं जो है रेगुलरली लगातार जो एक्सरसाइज करता हूं, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद। लगातार का मतलब ये तो है नहीं कि 24 आवर्स में लगाऊं, मतलब ये हो गया एक फिक्स टाइम के बाद में जो है मैं हमेशा जो एक्सरसाइज करता हूं। अब अगर हमेशा एक्सरसाइज करता हूं तो मतलब ये मेरी एक हैबिचुअल एक्शन, ये एक मेरा आदतन कार्य हो गया। आगे बात समझ में। और जब बात हो आदतन कार्य की तो वहां पे अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस करते हैं। चलो ठीक है, दूसरा रूल देखते हैं। ये अपना जो सब्जेक्ट है वो तो हो गया प्लूरल और अपना जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव। अब आपको पता चल गया होगा कैसे, नॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं, तो अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव तो अपन हेल्पिंग ऑफ डूडल्स का यूज नहीं करेंगे। और अपना जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, आई वी प्लूरल होते हैं, तो विद प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे अपन फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो आई टेक, यहाँ पे जो टेक पहले ये समझना है ब्रैकेट में था और बाद में अपन यहाँ पे भी इसको टेक लिखेंगे, ठीक है। तो आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, बस इतना ही काफी है आज के लिए। और इसी के साथ में जो है अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस जो पूरा हो गया है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आया होगा, और अभी भी अगर समझ में आ गया होगा, सॉरी, और अगर अभी भी नहीं आया है तो आप वापस से वीडियो को रिवर्स करके देखिए, 2-3 बार देखोगे तो आराम से आ जाएगा। पीछे वाले वीडियो को मिस ना करें, अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखें तब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर अपने इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।